जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अभी हाल ही में नासा के द्वारा एक डार्ट मिशन लॉन्च किया गया, जो कि एस्टेरॉयड जो पृथ्वी से टकराने वाली थी उसको रोका गया है पृथ्वी से टकराने से। तो जानते हैं इस डार्ट मिशन के बारे में। ये डार्ट मिशन क्या था और कैसे इसको रोका है नासा ने। तो डार्ट, जो कि इसका फुल फॉर्म डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है, जो कि डार्ट मिशन था, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये जो है पृथ्वी से टकराने वाली उल्का पिंड, जिसका नाम डीमो-4 क्षुद्र ग्रह था, जो क्षुद्र ग्रह था, एस्टेरॉयड था, उसको रोका गया है। ये जो क्षुद्र ग्रह है इसका आकार एक स्टेडियम के आकार के जैसा है। स्टेडियम, जो कि फुटबॉल का स्टेडियम या फिर क्रिकेट का स्टेडियम आप देखते हैं, उस स्टेडियम के आकार का ये क्षुद्र ग्रह था, जो कि पृथ्वी से 7 मिलियन दूरी पर अभी स्थित था। ये हाल ही की बात है, जो अभी नासा ने इसका एंगल चेंज किया है, क्योंकि ये पृथ्वी से टकराने वाला था। आप उल्का पिंड के बारे में जानते हैं और क्षुद्र ग्रह के बारे में भी। अभी हम जानेंगे कि ये मिशन जो था अंतरिक्ष खनन और प्रौद्योगिकी के लिए भी बढ़ावा दे सकता है। बाकी डार्ट मिशन जो था, ड्राको में कैमरा भी लगाया गया था इसमें, डार्ट मिशन में। बाकी डीमो-4 क्षुद्र ग्रह जो है, ये डीडीमोस नामक एक बड़ा सा क्षुद्र ग्रह है, उसका वो चक्कर लगाता है। जो एक क्षुद्र ग्रह दूसरे क्षुद्र ग्रह का चक्कर लगाता है। अंतरिक्ष में ये कई बार देखा गया है कि छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी, सूर्य या फिर इस तरह के ग्रहों का निर्माण हुआ था, तो उससे जो बच गया था जो पदार्थ, वो क्षुद्र ग्रह है, जो कि अंतरिक्ष में अभी बहुत सारे संख्या में अभी घूम रहा है। तो यही क्षुद्र ग्रह क्या है, कई बार घूमते घूमते पृथ्वी पे गिरने के क्रम में आ जाता है। ऐसे दिन में सैकड़ों क्षुद्र ग्रह गिरते हैं, लेकिन वो छोटे क्रम में होते हैं, इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण जल जाते हैं और वो पृथ्वी तक नहीं गिर पाते हैं। लेकिन जो बड़ा क्षुद्र ग्रह होता है, वो पृथ्वी से टकरा जाता है या पृथ्वी पे गिर जाते हैं। कई बार आप न्यूज में भी जानते होंगे कि एस्टेरॉयड कहीं पे गिरा है। बाकी क्षुद्र ग्रह के बारे में अगर बताएं तो 140 मीटर का क्षुद्र ग्रह अगर हो, तो वो चेन्नई जैसे बड़े शहर को विध्वंस कर सकता है या फिर उससे नाश हो सकता है सारा शहर। वो इतना उसमें ताकत होता है, क्योंकि उसका स्पीड जो है उसके हिसाब से पृथ्वी से टकराएगा तो फिर पूरा तहस नहस हो जाएगा। बाकी क्या था ये नासा का मिशन, इसके बारे में हम जानते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो इस मिशन को नासा ने किक तकनीक के द्वारा अपनाई गई थी। किक मतलब कि लात मारना होता है, मतलब कि उसको मार के हटाना होता है, क्योंकि ये पृथ्वी से कम दूरी पे था, मात्र 7 मिलियन मील पे। तो इसको टकरा के उसको हटाना था अपने जगह से, जिससे कि ये डीडीमोस नामक जो था दूसरा क्षुद्र ग्रह, उसका चक्कर लगा रहा था। अब इसमें क्या है, इसमें जो कुछ अपनी कक्षा में भटक जाते हैं क्षुद्र ग्रह, उसको समय समय पर पृथ्वी से टकराते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक चमकदार उल्का पिंड होता है। रातों को आपने देखा होगा कई बार कि टूटते तारों का वर्णन किया जाता है। कई बार आप कई कहानी में सुनते होंगे कि टूटते तारे रात को गिरते हैं, जिससे लोग मन्नतें मानते हैं। लेकिन ये सब एक अंधविश्वास। हालांकि आकार में छोटे होने के बावजूद भी यह 23,760 किलोमीटर प्रति घंटा की अत्यधिक रफ्तार से ये घूमता है और चक्कर लगाता है। लेकिन ये जो था हमारा डार्ट मिशन, वो इसको एक सैटेलाइट के द्वारा छोड़ा गया है नासा के द्वारा, और ये उसको एक तरह से एंगल को चेंज कर देगा। और इस तरह से देखेंगे तो अगर आप देखेंगे एक तेज गति से अगर कोई स्कूटर आता है और ट्रक से टकराता है, तो अंततः हानि किसको होता है? स्कूटर को होगा। परंतु ट्रक को भी थोड़ा बहुत इसमें एंगल चेंज कर देगा, ट्रक भी उसमें थोड़ा बहुत हानि होगा, ट्रक का भी इसमें नुकसान होगा। तो इसी तरह से ये भी था एक सैटेलाइट, जो कि उस क्षुद्र ग्रह को अपने पथ से भटका दिया और ये पृथ्वी से गिरने से बच गया। अगर ये गिर जाता तो क्या होता? गिर जाता तो पृथ्वी के बहुत बड़े गड्ढे बन जाते, और इतना बड़ा मैंने आपको भी बताया, 140 मीटर का मात्र जो उल्का पिंड है, वो चेन्नई जैसे शहर को विध्वंस कर सकता है। तो इस तरह से ये कितने बड़े था, तो इस तरह से पृथ्वी पे बहुत हानिकारक होता है इससे। वैसे नासा का प्रयोग जो था अनुसरण करते हुए चीन ने भी 2026 में 2020 PN1 नामक एक 40 मीटर व्यास वाले पृथ्वी से टकराने वाले सबसे निकट एस्टेरॉयड जो था, उसको हटाने की कोशिश किया था पहले भी। तो दोस्तों इसके बारे में आपको जान के कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसा प्रयास था। जय हिंद दोस्तों।